प्रिय भक्तगण, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आप सभी को एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक शांत आश्रम था, जहाँ एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपने दुखों का समाधान पाने आते थे। उसी आश्रम में एक दिन वीर नाम का एक युवक पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह साधु के सामने बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्या भगवान सच में होते हैं? साधु मुस्कुराए, अगर तुम्हें उत्तर चाहिए तो तुम्हें स्वयं भगवान के पास जाना होगा। वीर चौंक गया, भगवान के पास कैसे? साधु ने उत्तर दिया, हिमालय के उस पार एक गुफा है, वहाँ स्वयं भगवान शिव तपस्या करते हैं। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो वे तुम्हें दर्शन देंगे। वीर ने बिना देर किए यात्रा शुरू कर दी। रास्ता बहुत कठिन था, ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी राहें, भूख और प्यास। कई बार वह गिरा, कई बार उसे लगा कि वह वापस लौट जाए, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ थी, मुझे उत्तर चाहिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर गहरी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। वीर अंदर गया और जोर से बोला, हे महादेव, मैं आपके दर्शन चाहता हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वह वहीं बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, वीर भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। तीसरे दिन एक बूढ़ा व्यक्ति गुफा में आया। वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने वीर से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वीर के पास थोड़ा सा ही भोजन बचा था। वह सोच में पड़ गया, अगर मैंने इसे दे दिया तो मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। लेकिन फिर उसने वह भोजन उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन एक घायल व्यक्ति गुफा में आया। वह दर्द से कराह रहा था। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वीर बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने अपनी थकान भूलकर उसकी मदद की। तीसरे दिन एक स्त्री अपने बच्चे के साथ आई। बच्चा प्यास से रो रहा था। वीर के पास बस थोड़ा सा पानी बचा था। वह खुद भी बहुत प्यासा था, फिर भी उसने अपना पानी उस बच्चे को दे दिया। जैसे ही वह स्त्री चली गई, अचानक गुफा में तेज प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए स्वयं महादेव। वीर आश्चर्यचकित रह गया। प्रभु आप? महादेव मुस्कुराए, मैं तो शुरू से ही तुम्हारे सामने था। वीर समझ नहीं पाया, प्रभु, मैं तो यहाँ कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। महादेव बोले, जब तुमने भूखे बूढ़े को भोजन दिया वह मैं ही था। जब तुमने घायल व्यक्ति की मदद की वह भी मैं ही था। और जब तुमने प्यासे बच्चे को पानी दिया वह भी मैं ही था। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, इसका क्या अर्थ है? महादेव ने कहा, सुनो वीर, हर जीव में मेरा अंश है। जो दूसरों की मदद करता है वह मेरी पूजा करता है। लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन मैं हर उस इंसान के दिल में रहता हूँ जहाँ करुणा और दया होती है। महादेव आगे बोले, तुम शांति इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम केवल अपने बारे में सोचते थे। जब तुमने दूसरों के लिए जीना शुरू किया तभी तुम्हें सच्ची शांति मिली। वीर अब समझ चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सच मिल गया। महादेव ने कहा, याद रखो, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म। भगवान हर जगह है, दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव का यह ज्ञान हर इंसान को जानना चाहिए। अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो पहले इंसान बनो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।